जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो, कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी? बढ़िया, मज़े में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राधे राधे सभी को। चलिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 तक हमने सारे सवाल आपको करवा दिया था और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज का बहुत ही प्यारा समागम आपने समझा, जाना, सीखा। अब उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 40 है और उसके बाद के काफ़ी सारे सवाल हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं तो 39 और 40 एक अपने आप में बहुत ही उम्दा लेवल का क्वेश्चन है। और इसको अगर आप समझना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको अपना लेवल और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के इस क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। तो ये दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अभी होल्ड पे रखूंगा, ठीक है। और जहां मुझे लगता है कि बताना चाहिए, जैसे ऑल्टरनेट डेज मैं ख़त्म करूंगा यहाँ पे, मतलब आज ही की क्लास में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे। तो 39 को हो गया और यहाँ पर 40 नंबर सवाल हो गया। इन दो सवालों को हम लोग होल्ड के ऊपर में रखते हैं। पहले ऑल्टरनेट के बाकी सवालों को हम लोग ख़त्म करते हैं और तब उसके बाद में ये दो सवालों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया रहा सभी का जन्माष्टमी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है यार, ऐसे खुश रहा करो, मस्त रहा करो आप लोग। यही चाहिए होता और कुछ नहीं चाहिए। आइए, तो हम लोग अपने सवाल को देखते हैं। सर, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा गया? ए बी सी किसी कार्य को 30 दिन, 40 दिन और 50 दिन में करते हैं। अगर हम ए के साथ में बिगिन करें, ठीक है, तो बिगिनिंग विथ ए, इफ ए बी एंड सी डू द वर्क ऑल्टरनेटिवली, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी फिनिश। यहाँ पर कुल मिलाकर के हम कार्य को 3 लोगों से करवा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से ऑल्टरनेट वे में हम काम को अंजाम देते हैं। तो यहाँ पर कैसे होगा? तो अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ए, फिर उसके बाद में हो जाएगा बी, फिर उसके बाद में हो जाएगा सी। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर रहा है, बी किसी कार्य को दोस्तों यहाँ पर 40 दिनों में कर रहा है और उसके बाद में यहाँ पर सी किसी कार्य को 50 दिनों में कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम सब कैल्शियम देखते हैं तो फिर यहाँ पर आप बोलोगे सर सब कैल्शियम हमारा कितना हो गया? तो 5 चौके 12 इंटू 3 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 36, यानी 360 हो जाएगा। 360 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 600 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सब कैल्शियम। एल्शियम लेना मुझे लगता है किसी भाई को दिक्कत आती होगी। तो अगर हम 600 को 30 से भाग करें तो 20 हो जाएगा, 600 को 40 से भाग करें तो 15 हो जाएगा और 600 को इससे भाग करें तो 12 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि बिगनिंग विथ ए, इफ ए बी एंड सी डू द वर्क ऑल्टरनेटिवली। अगर हम यहाँ पर ए के साथ में बिगिन करें तो पहले यहाँ पर ए काम करेगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर बी काम करेगा, फिर उसके बाद में सी काम करेगा, फिर यहाँ ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा। और इस तरीके से काम जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑल्टरनेट बेसिस पे होगा। सवाल के आप इस लाइन को पढ़ो कि बिगनिंग विथ ए, एफ ए बी एंड सी वर्क ऑन ऑल्टरनेटिवली, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी फिनिश। तो यहाँ पर कितने दिनों में काम होगा? पहला दिन अगर ए काम करेगा तो वो 20 यूनिट, दूसरा दिन बी काम करेगा तो 15 यूनिट, तीसरा दिन सी काम करेगा तो 12 यूनिट। और ऐसे ही हमारे काम चल रहे हैं। अगर ऐसे ही काम चल रहे हैं तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन, और कुल मिलाकर के 3 दिनों में जो हमारा काम होना है वो हमारा कितना काम होना है? 20, 12, 35, 35 और 12 हमारा कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 600 हमारा 20 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 20, 30, 40, टोटल मिला करके मेरे भाई 47 यूनिट काम हमारा होना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इस 47 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हम यहाँ पर लगभग 600 के करीब में पहुँच पाए। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो जैसे ये 50 मानते हैं तो 50 का 12 गुना के करीब में है, तो हम यहाँ पर इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? अगर हम 13 से देखें, 13 से 91 और 13 चौके 52 और 9 हमारा 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 52 और 9 हमारा 61। तो यानी 13 से मल्टीप्लाई करने पे ये ज़्यादा हो रहा है तो हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 का 7 गुना 84 का 4, 8 पास में, और 12 चौके 48 और मेरे भाई, ठीक है, 48 और 8 हमारा कितना हो जाएगा? 64, यानी 564 हमारा हो जाएगा। अगर उधर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना दिन होगा? तो हमारा यहाँ पर 36 दिन हो जाएगा। आज हमारे पास में 36 दिन है और हमने काम 564 यूनिट कर रखा है। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करें? तो हम बोलेंगे सर 36 दिनों में हमारा इतना काम हो रखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर क्या है?
कि 36 दिनों में हमारा इतना काम हो रखा है। तो एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं, और वो जनाब ये कि अगर मैं अब अगले दिन ए को बुलाता हूँ तो वो यहाँ पर कितना काम करेगा, तो 20 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 20 यूनिट काम करेगा। तो अगले दिन आप यहाँ पर किसको बुलाइए, तो अगले दिन आप यहाँ पर ए को बुलाइए। तो अगले एक दिन आप यहाँ पर और काम करवाइए और यहाँ पर ए आकर के 20 यूनिट काम आपका और कर देगा। तो कुल मिला करके आपके पास में हो जाएंगे 37 दिन मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और अभी आपका काम कितना होगा, तो यहाँ पर आपका 584 यूनिट काम हो चुका है। 564 में 20 जोड़ेंगे 584 आपका होगा। अगला एक दिन आप और काम करवाइएगा। ये काम आपने किससे करवाया है, तो ए से, और ये काम आप किससे करवाएंगे, तो बी से। तो बी आपका आएगा और 15 यूनिट काम आपका और कर देगा। इस हिसाब से जब हम लोग देखेंगे तो 36 से 37 और 31 यूनिट मेरे भाई, इतने दिन हमारा काम हो चुका है, और इतने दिनों में हमने जो कार्य किया है वो हमने 599 यूनिट काम हमने अंजाम दे दिया है। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम यही करेंगे कि जैसे ए किसी कार्य को इतने दिनों में, बी किसी कार्य को इतने दिनों में, सी किसी कार्य को इतने दिनों में। तो पहला दिन हमारा ए काम करेगा तो 20, दूसरा दिन बी काम करेगा तो 15, तीसरा दिन सी काम करेगा तो 12, और इसी अनुसार काम शुरू होगा। 3 दिन का हम लोग काम पकड़ेंगे। 3 दिन में 47, तो 12 से गुना करने पर इतना, 12 से गुना करने पर इतना। अगर मैं 13 से गुना कर देता तो मेरी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, और उसकी आवश्यकता मुझे नहीं थी। मैं आगे ज़्यादा काम नहीं करा सकता हूँ, थोड़ा कम काम करा दूंगा तो चलेगा। इसीलिए हमने 12 से गुना किया तो ये आया। अगले दिन काम करवाएंगे तो आकर के ए 20 यूनिट काम करेगा। अगले दिन करवाएंगे तो बी आकर के 15 करेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा 38 दिनों में 599 यूनिट काम हो चुका है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर बोलेंगे हमारा कितना दिन हो गया, तो 38 दिन हमारा हो गया। ठीक है भाई। उसके बाद में यहाँ पर जो है ऊपर में क्या करते हैं, जितना काम बच गया है, 600 में से 599 घटा दो तो एक बच गया है। तो वो एक को कहाँ रखोगे, तो ऊपर रखोगे, और अब जो काम करने आएगा उसकी क्षमता को नीचे रखोगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो आप ये बोलोगे सर देखो, ए काम करके आ चुका है, बी करके आ चुका है, अब बारी हमारे सी की है, और सी जो काम करता है वो करता है 12 यूनिट। तो 38 सही 1/12 ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 38 सही 1/, क्या होगा मेरे भाई, 12 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ध्यान देना ऐसे सवालों पे, छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है। आर, एस और टी किसी कार्य को 20, 15 और 10 दिनों में निपटाते हैं। तो यहाँ पर हम आर रखते हैं, यहाँ पर हम एस रखते हैं, और यहाँ पर हम टी रखते हैं। आर किसी कार्य को कितने दिनों में निपटाएगा, तो 20 दिनों में। एस किसी कार्य को तो 15 दिनों में। टी किसी कार्य को तो 10 दिनों में। अगर इन सब कैल्शियम हम लेते हैं यहाँ पे, तो सब कैल्शियम हमारा कितना होगा, तो 60 होगा। 20 का 3 गुना, 15 का 4 गुना, 10 का 6 गुना। ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो पढ़िए जरा। यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, आर एस ऑन आर वर्क ऑन ऑल डेज। आर जो है सारा दिन काम करता है, यानी अगर मैं कार्य को करवा रहा हूँ ना भाई मेरे, तो पहला दिन भी आर कर रहा है, दूसरा दिन भी आर कर रहा है, तीसरा दिन भी आर कर रहा है। ये बड़ा प्यारा तरीका हमारा चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन में बता दूँ, कोई भी दिन हो, पहला दिन हो वो भी आर है, दूसरा दिन भी आर है, तीसरा दिन भी आर है, चौथा दिन भी आर है। तो आर का कहीं पर कोई भी नखरा मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। उसके बाद क्या कहा गया, एंड एस एंड टी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विथ टी यहाँ पे। ठीक है, एस एंड टी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विथ टी स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे। जैसे यहाँ पर क्या है, किसी एक दिन मेरे भाई टी काम करेगा, अगला दिन ही इसके साथ में एस काम करेगा, फिर कोई दिन टी काम करेगा, फिर मेरे भाई एस काम करेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर बात को लेकर के। आर शुरू से लेकर अंत तक कार्य करता है, एस और टी एकांतर दिनों में बारी बारी कार्य करते हैं, जिसमें टी जो है वो पहले दिन से शुरुआत करता है। तो अगर हम बात करें तो टी हमारा पहले दिन से शुरुआत करता है। 3 जमा 6 हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आर जो है वो कितना काम करेगा, 3 यूनिट, और टी जो है वो 6 यूनिट, तो यानी 9 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आर और एस, यहाँ 3 जमा 4 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हमारा 9 हो जाएगा, फिर ये हमारा 7 हो जाएगा, और ऐसे चल चल के काम हमारा काफ़ी ज़्यादा होता रहेगा। कहीं पर कोई दिक्कत की बात हमारी नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब क्वेश्चन में कहा गया कार्य कितने दिनों में होगा। पहले दिन 9 काम, दूसरे दिन 7, फिर 9, फिर 7। तो ये जो पैटर्न है ये कितने कितने दिनों पे रिपीट हो रहा है, 2 दिनों में। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर ये बोलेंगे सर 2 दिनों में हमारा जो कार्य है वो कितना हुआ है, तो 16 यूनिट काम हुआ है। अब 16 को मल्टीप्लाई करके हमें 60 बनाना है।
तो 16 का 4 गुना तो 64 होता है, तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दिनों में 48 यूनिट काम हमारा हो पाएगा भाई। ठीक है, अब अगला दिन हम काम करने बुलाएंगे, किससे बुलाएंगे, तो यहाँ पर इन्हें, तो एक दिन काम करने हम और बुलाएंगे, उसमें काम मेरे भाई यहाँ पर 9 होगा। तो कुल मिलाकर के 7 दिनों में यहाँ पर जो है हम 57 यूनिट काम कर पाएंगे। और अगर 7 दिनों में 57 यूनिट काम हो पाया है, जहाँ पर ये ए नाम का व्यक्ति आकर के अब काम कर चुका है, तो अब अगले दिन बुलाना होगा तो हम बी को बुलाएंगे। बट यहाँ पर आंसर कैसे लिखेंगे, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, जितने दिन हो गए हैं वो यहाँ लिख दो। तुम्हारा जितना भी कार्य बचा हुआ है, जैसे 60 में से तुमने यहाँ पर कार्य 57 करवा लिया, तो बचा कितना है, 3 बचा है। तो जो बचा है वो कहाँ लिखोगे, ऊपर में। और जो भी व्यक्ति कार्य करने जा रहा है, कौन करने जाएगा, अब RRS काम करने जाएंगे, तो उनकी क्षमता को मेरे भाई लिखोगे नीचे में। असल में काम हमें सिर्फ 3 यूनिट की आवश्यकता है, लेकिन इनकी मजबूरी है कि ये 7 यूनिट से कम कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग इनका पूरा दिन नहीं लेते हैं, इनके दिन का 3/7 भाग हम लोग लेते हैं और इतने में ही काम करवाते हैं। तो जो भी काम बचा होता है वो ऊपर में, और जो कार्य करने आता है उसकी क्षमता को नीचे में लिखते हैं। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो 7 × 7 49, 49 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 52/7। और 52/7 का मतलब ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो मुझे लगता है कि मैंने ऑल्टरनेट डेज में लगभग आपको जो है सारी बातें बता ही रखी हैं, और कहीं पर किसी हमारे भाई को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए आइए, एक क्वेश्चन आप लोग जरा इसका उत्तर आप लोग और दे दीजिए, तो हम मान जाएंगे कि बढ़िया तरीके से आप लोग सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43 मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 43 में अगर आप देखेंगे तो ये बोला गया है कि A alone can do a work in 11 days, B alone can do the same work in 22, C alone can do the same work in 33। अगर A अकेला काम करेगा तो वो यहाँ पर 11 दिनों में काम कर सकता है, B अगर अकेला काम करेगा तो वो इस कार्य को 22 दिनों में कर सकता है, C अगर अकेला कार्य करेगा तो वो इस कार्य को 33 दिनों में कर सकता है। अगर हम सबका यहाँ पर LCM लेते हैं तो ये हमारा मेरे भाई 66 हो जाएगा, इसे 6 बार में, 3 बार में, और इसे मेरे भाई 2 बार में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। पहली बात, काम करने का तरीका क्या है, दे वर्क इन द फॉलोइंग मैनर। मैनर का मतलब होता है इसी तरीके में कि पहले दिन A और B काम करेगा। तो अगर हम पहले दिन देखते हैं तो पहले दिन यहाँ पर A और B काम करता है, उसके बाद में दूसरे दिन कौन काम करता है, तो B और C काम करता है। तीसरे दिन मेरे भाई यहाँ पर कौन काम करता है, तो A और C काम करता है। ठीक है, फिर चौथे दिन में यहाँ पर A और B, फिर वापस से यही वाला साइकिल रिपीट हो गया, फिर से यहाँ पर A और B आएगा, और इसी तरीके से मेरे भाई ये जो कार्य है वो हमारा चलता रहेगा। फिर हमारा A + B आएगा चौथे दिन, फिर 5वें दिन हमारा ये आएगा, छठे दिन हमारा ये आएगा। अब एक बार जब मैं ये क्वेश्चन ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने मेरे से ये कहा कि सर ये तो डे 4 दिया गया है, कहाँ लिखा है कि इसके आगे जो है यहाँ पर ऐसे ही काम होगा। तो बच्चे इसके नीचे नहीं लिखा, लेकिन ऊपर में जरूर लिखा है कि दे वर्क इन फॉलोइंग मैनर। तो आपको ये बात मानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डे 4 देने का मतलब है यहाँ पर इस बात की सूचना देना, इस बात की कहीं ना कहीं जानकारी देना कि 4th डे में अगर यहाँ पर A + B आएगा तो इसके बाद में जो आएगा ना वो B + C आएगा, और उसके बाद में जो आएगा वो A + C आएगा। यानी ये जो साइकिल है ये रिपीट हमारा होने वाला है। ये इस बात का कंफर्मेशन है, इस बात का मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा 100% गवाही है। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारा इस तरीके से काम हमारा कंप्लीट होगा। जब A और B काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, तो बोलोगे सर 9 यूनिट। जब B और C काम करेंगे तो 5 यूनिट। जब A और C काम करेंगे तो 8 यूनिट। फिर से 9 होगा, फिर से 5 होगा, फिर से 8 होगा। ऐसे कुल मिला करके मेरे भाई यहाँ पर 3 दिनों में जो हमारा काम होगा वो कितना होगा, 9, 5, 14 और 8 मेरे भाई हो जाएगा 22। ठीक है, और अगर 3 दिनों में 22 यूनिट काम होगा ना, 3 दिनों में 22 यूनिट काम होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके कहाँ तक ले जाएंगे, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये 66 बनेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हमारा कितना बनेगा, तो ये हमारा 9 बनेगा। यानी कुल मिलाकर के जो कार्य है वो हमारा 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कुल मिलाकर के जो कार्य है दोस्तों वो हमारा कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 9 दिनों में समाप्त होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, ये ALP वाला क्या कमेंट कर रहा है बच्चा, ये तब से ALP क्या कर रहा है ये कमेंट। ठीक है बताइए भाई, ALP के लिए सही रहेगा। ठीक है,
सीजल वाला क्वेश्चन। देखो भाई ऐसा कहीं पर कुछ भी नहीं होता है कि जिस क्वेश्चन में एएलपी का टैग लग गया तो वो एएलपी में पूछा जाएगा, जिसमें सीजल में लग गया वो सीजल में पूछा जाएगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, अभी आप यूपी कांस्टेबल का पेपर देखो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके बैच में मैंने पढ़ाया और वो ना आया हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं ना है यहाँ पर। अच्छा एक और चीज़, अब मैं यूपी कांस्टेबल के जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ तो 23 अगस्त का शिफ्ट नंबर 2 का जो पेपर है इतना बढ़िया पूछा गया है कि मैं उनके क्वेश्चंस को आप लोगों के अब शीट में भी डालूंगा। ठीक है कि यहाँ पर ये सवाल आया है इसको देख लेते हैं, ये सवाल आया इसको देख लेते हैं। तो बेसिक क्या होता है भाई कि जैसे ऐसे समझ लो कि एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर में टीसीएस ने क्या किया, क्वेश्चन बना करके सेट करके रख दिया है। जब यहाँ सीजल का पेपर होता है तो उसमें से क्वेश्चन सीजल वालों को दे देता है, जब एक तरीके से यूपी का पेपर होता है उनको दे देता है, जब एएलपी का पेपर होता है तो उनको आ जाता है वहाँ पे। तो सर सिलेबस जो है वो तो सेम है, परसेंटेज जो है वो तो सेम है, परसेंटेज में जो जो कंसेप्ट हमारे इस्तेमाल होते हैं वो फिक्स है वहाँ पे। ठीक है, तो इससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इससे पढ़ने के बाद में हम भारत के किसी भी एग्जाम को निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हंसते खेलते मुस्कुराते। तो डू अ सर्टेन वर्क अजय एंड भरत, यहाँ पर कहा गया वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विथ भरत स्टार्टिंग द वर्क ऑन फर्स्ट डे, अजय कैन फिनिश द अलोन इन मेरे भाई 32 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन एग्जैक्टली। ठीक है, इफ द वर्क गेट completed in exactly 8 days then Bharat alone can do 7 time of the same work। इन धरती पे से कोई आसान क्वेश्चन नहीं है। बोला गया कोई काम करना है तो अजय और भरत ऑल्टरनेट डेज में काम करते हैं, जिसमें भरत पहले दिन काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो। एक निश्चित कार्य को करने में अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य से शुरू करता है तो दूसरे दिन अजय आ जाएगा, और अगर अजय अकेला कार्य करेगा तो 32 दिनों में कार्य पूरा हो सकता है, यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है। मतलब यहाँ पर यह बोला गया कि देखो क्या होता है, अगर तुम्हें कार्य अजय से करवाना है तो चुपचाप उसको 32 दिन बुलाओ और यहाँ पर इतने दिनों में वो कार्य को खत्म कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें कार्य कुछ इस प्रकार से कराना है, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कि भरत स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे, अगर मानो पहले भरत आएगा फिर उसके बाद में अजय आएगा, फिर मेरे भाई भरत आएगा, फिर अजय आएगा, तो इस तरीके से जो तुम्हारे दिनों की संख्या लगेगी ना भाई, वो यहाँ पर कुल मिलाकर के एग्जैक्टली 8 दिन लगने वाली है। कितनी लगने वाली है, तो 8 दिन लगने वाली है। तो बस यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ बोला गया कि ये बताओ यहाँ पर देन भरत अलोन कैन डू 7 टाइम ऑफ द सेम वर्क इन कितना डेज। ठीक है, तो पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मानो अजय जैसे यहाँ पर कार्य अकेला 32 दिनों में करता है, दोनों लोग मिल करके यहाँ पर कार्य को 8 दिनों में करते हैं, तो ये बता दो अगर मैं भरत से काम कराना चाहता हूँ, मेरी इच्छा ना अजय से काम कराने की है और ना मेरी इच्छा इन दोनों से कंबाइन करवाने की है, मेरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि सारा काम भरत करके जाए, तो भरत उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब इसके लिए छोटी सी बात आप लोगों को समझना होगा और मेरे बात में सहयोग देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी काम 6 दिनों में होता है, पहले दिन यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा मुन्ना आता है, ठीक है, और दूसरे दिन यहाँ पर, या ऐसे मान लीजिए पहले दिन यहाँ पर रोहित आता है और दूसरे दिन शीला आती है, फिर पहले दिन रोहित आता है, फिर दूसरे दिन शीला आती है। इस तरीके से मान लो कार्य मिलाकर के 4 दिनों में हुआ है, तो 4 दिनों में रोहित ने कितना दिन काम किया और शीला ने कितना दिन काम किया है। तो बोलोगे गुरु जी 4 दिनों में यहाँ पर 2 दिन रोहित आया है और 2 दिन कौन आया है, तो 2 दिन शीला आई है। 4 दिनों में 2 दिन रोहित आया और 2 दिन कौन आया, शीला आई है। कल के दिन मान लीजिए कार्य हमारा 6 दिनों में होता है और 6 दिनों में यहाँ पर हमारे जो है मान लीजिए एक तरीके से अभिषेक नाम का है और स्नेहा नाम की लड़की है। पहला दिन अभिषेक, दूसरा दिन स्नेहा, फिर अभिषेक, फिर स्नेहा, फिर उसके बाद में फिर अभिषेक आएगा और फिर उसके बाद में कौन आएगी, तो फिर यहाँ पर जो है वो स्नेहा आएगी। कौन आएगा, तो स्नेहा आएगी। तो अगर हम देखें तो अभिषेक कितना दिन आया, 3 दिन, और स्नेहा कितने दिन आई, तो 3 दिन। तो यहाँ पर 3 दिन अभिषेक, 3 दिन स्नेहा, इस तरीके से मेरे भाई कार्य हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो असल में यहाँ पर क्या होगा ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा मान लीजिए अगर मैं कहीं पर कोई कार्य के बारे में बोलता हूँ, ठीक है, जो कि आगे थोड़ा सा हम एमडीएच कंसेप्ट का आपको एक छोटा सा रूप दे रहे हैं, इसका रूप दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर एमडीएच कंसेप्ट का मेरे भाई यहाँ पर रूप दे रहे हैं। तो एमडीएच कंसेप्ट के अगर हम रूप के बारे में समझे तो यहाँ पर क्या कहा गया, ए किसी कार्य को भाई यहाँ पर 10 दिनों में करता है, तो बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। अब इसको लिखने के लिए कैसे लिखोगे, तो ऐसे बोलोगे सर मान लो ए की अपनी क्षमता ए यूनिट है,
तो उसकी अपनी क्षमता को उसके यहाँ पर किसके साथ में गुना कर दो, टाइम के साथ में, तो वर्क निकल जाएगा। बेसिकली वर्क निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ए की एफिशिएंसी को ए के टाइम के साथ में गुना करो तो वही वर्क निकलेगा जो वर्क बी अपने एफिशिएंसी से 20 दिनों में करेगा। अगर मैं कल के दिन ये बात कहना चाहता हूँ, ए और बी मिल करके जो कार्य को मेरे भाई यहाँ पर ए और बी मिल करके जो कार्य को यहाँ पर 10 दिनों में करेंगे, वो काम बी अकेला 30 दिनों में करेगा, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ए और बी मिल करके जिस कार्य को 10 दिनों में करते हैं, वही कार्य को मेरे भाई बी यहाँ पर कितने दिनों में करता है, तो 30 दिनों में करता है। ठीक है, कल के दिन अगर मानो मुझे यहाँ पर यह भी एक बात लिखना पड़ सकता है, ठीक है, कि जैसे मानो किसी कार्य को कराने के लिए मेरे पास में 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका यह है कि मैं 20 दिनों तक सिर्फ और सिर्फ ए को बुलाऊं, या दूसरा तरीका मेरे पास में यहाँ पर यह है कि मैं यहाँ पर 8 दिन ए को बुलाऊं और उसके बाद में 15 दिन यहाँ पर किसे बुलाऊं और बी को बुलाऊं, और तब जा कर के मेरा काम कंप्लीट हो। तो मैं यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता हूँ कि या तो हम लगातार 20 दिनों तक ए को बुलाएं और उसके बाद में 8 दिन हम ए को बुलाएं और 15 दिन हम बी को बुलाएं, तो हमारा काम कंप्लीट हो। कल के दिन यहाँ पर इस वाले लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक तरीका है, तुम अगर ए को बुलाओगे तो वो 100 दिन लेगा, लेकिन अगर तुम 3 लोगों को बुलाओ, ए को मानो सिर्फ 10 दिन बुलाओ, बी को मानो तुमने 5 दिन बुलाया और सी को मानो तुमने 10 दिन बुलाया, इस तरीके से हो सकता है तुम्हारा काम थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। अब आप बोलोगे सर यहाँ 100 है तो इन लोगों को जोड़ने पर 100 क्यों नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि इसकी क्षमता अलग है, इसकी क्षमता अलग है, इसकी क्षमता अलग है, सारे के सारे यहाँ पर अलग वर्कर हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेकर आता हूँ। यहाँ पर बी ए फिर बी ए, इस तरीके से काम हमारा हुआ है 8 दिनों में। तो यहाँ पर अगर ये 8 दिनों में हुआ है ना, तो आप समझो बी आया फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया, फिर मेरे भाई बी आया होगा फिर ए आया होगा फिर बी आया होगा फिर ए आया होगा। तो बी ने कितना दिन काम किया, 1 2 3 और 4, और ए ने कितना किया, 2 3 और 4। तो यहाँ पर बी ने भी 4 दिन काम किया, ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया, ए ने भी 4 दिन काम किया। इस तरीके से जाकर के कार्य कंप्लीट हुआ। तो अब मैं आपको यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ना, इसी पार्ट को हम आपको समझाते हैं। हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ पर अब सारी चीज़ों को समेटूं तो यहाँ पर ये बोल सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर ए को 32 दिन बुला दूँ तो काम खत्म हो जाए, या फिर हम 4 दिन बी से और 4 दिन ए से, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 दिन बी से और 4 दिन हम यहाँ पर ए से काम कराएं तो हमारा काम खत्म हो। यानी टोटल वर्क को 2 तरीके से कराया जा सकता है। टोटल वर्क को या तो इकट्ठा यहाँ पर ए को बुला करके 32 दिन करवा लो, और नहीं तो ऑल्टरनेट तरीके से 4 दिन यहाँ पर ए को और 4 दिन यहाँ पर बी को काम कराओ तो जा करके होगा। अगर आप यहाँ दोस्तों देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए 32 ए है और 32 में से 4 घटा दीजिए ना, तो ये हमारा 28 ए हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 हमारा बी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो हम बोलेंगे सर 4 से काटिए कितनी बार में, 7 बार में। तो यहाँ पर a अपॉन बी का जो मान है वो हमारा मेरे भाई 1/7 होगा। कितना हो जाएगा, तो 1/7 होगा। कितना हो जाएगा, तो 1/7 होगा। यहाँ क्लियर है, ये इनका क्या है, तो ये इनके क्षमता का अनुपात है। अब जो टोटल वर्क है हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो जो भी हमारा टोटल वर्क है वो या तो हम इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दे तो आ जाएगा, या इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दे तो आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया कि भरत अलोन कैन डू 7 टाइम ऑफ द सेम वर्क। उस कार्य का 7 गुना भरत कितने दिनों में करेगा, यानी भरत का क्या निकालना है, टाइम। टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। पहली बात वर्क है कितना, तो 1 यूनिट इंटू 32, ये हमारा मेरे भाई क्या है, तो वर्क है। ए की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 32 यहाँ पर ऐसे 32 आ जाएगा, और नहीं तो इस वैल्यू को यहाँ रखोगे तो 32 आ जाएगा। ये वर्क है और इस वर्क का कितना गुना करना है, तो 7 टाइम्स करना है। तो इस वर्क का कितना गुना करना है, 7 टाइम्स। और आप किससे करवाना चाहते हो इस काम को, तो आप यहाँ पर इस कार्य को भरत से करवाना चाहते हो, जिसकी खुद की क्षमता मेरे भाई कितनी है, तो भरत की क्षमता मेरे भाई यहाँ पर 7 है। 7 से तुम्हारा 7 खत्म, उत्तर कितना आएगा, 32। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। एक भाई कहता है सर ये जो 8 आपने लिखा है ये 5+3 भी तो हो सकता है, कैसे 5+3 हो सकता है बताओ। कोई महामूर्ख इंसान ऐसा हो सकता है जो ये बात करे,
क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में ये कहा गया कि भरत कार्य की शुरुआत कर रहा है, तो भरत तो एक दिन छोड़ करके अगले दिन तो मौजूद होगा ही होगा। तो पहला दिन भरत, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो कहाँ से 5 और 3 का तुम कॉम्बिनेशन बना लोगे? तुम्हारा राज तो चलता नहीं है यहाँ पे, ना मेरे फूफा का राज यहाँ पे चल रहा है। तो मेरे भाई जब किसी का राज नहीं चल रहा तो हम गणित के नियम से जाएंगे, और गणित का नियम यहाँ पर ये कहता है कि अगर पहला दिन भरत है तो दूसरा दिन ए है, फिर भरत है तो फिर ये है। हम अपने मन के मालिक तो है नहीं ना यहाँ पे कि हम कुछ भी लगा देंगे, कुछ भी चला देंगे, नहीं हो सकता ऐसे। तो या तो ए को 32 दिन बुलाएंगे, या फिर मेरे भाई 4 दिन भरत को, 4 दिन ए को बुला करके यहाँ पर निकालेंगे। ये एफिशिएंसी निकल करके आ चुका है। टोटल वर्क हमारा कितना है? तो 1 × 32। इस टोटल वर्क के 7 गुना को किससे करवाना है? तो भरत से, इसीलिए किससे डिवाइड करेंगे? तो भरत से करेंगे। ठीक है भाई, आज ये चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग जानेंगे सारी बातों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, फेज 12 का आपका सामने सवाल है। क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो इस सवाल में हमसे बहुत प्यार तरीके से ये बोला गया कि अमन और राजन एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे हैं। किसी इंजीनियरिंग प्रयोग में अमन एक दीवार बना रहा है, जबकि राजन उसी दीवार को गिरा रहा है। अमन 15 दिनों में पूरी तरीके से दीवार बना सकता है और राजन पूरी तरीके से 20 दिनों में गिरा सकता है। यदि वे एकांतर दिन में काम करते हैं जिसमें पहले दिन अमन बनाता है, तो यहाँ पर पूरी दीवार पहली बार कब बनाई जाएगी? आप इस स्टेटमेंट को हल्के में मत लीजिएगा, पूरी दीवार पहली बार कब बनाई जाएगी। मैं ना इस तरह के क्वेश्चंस को आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे करके समझा सकता हूँ। ये असल में ये जो सवाल होते हैं ये किस तरीके से बनते हैं, कैसे ये पूछा जाता है पेपर में, क्या क्या इसका फंडामेंटल होता है। ठीक है, तो असल में क्या है कि जब आप ऑल्टरनेटिव्स पढ़ते हो ना, तो उसमें एक नेगेटिव वर्क का कंसेप्ट आता है। तो ये समझो मेरी बात को, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क, कंसेप्ट ऑफ क्या हो जाएगा मेरे भाई? कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क। और ये नेगेटिव वर्क कहाँ पे? तो नेगेटिव वर्क इन मेरे भाई ऑल्टरनेट डेज, यहाँ पे कहाँ पे? तो ऑल्टरनेट डेज में। ठीक है, अब ये मेरे भाई कैसे कंसेप्ट काम करता है? तो असल में इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं, और वो 3 तरह के सवाल यहाँ पर क्या होते हैं? तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर ये होता है, ए नाम का व्यक्ति है मेरे भाई यहाँ पर, वो किसी दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, लेकिन बी नाम का एक व्यक्ति है, वो उस दीवार को 20 दिनों में गिरा सकता है। बनाने वाले को मेरे भाई 10 दिन लगते हैं और बिगाड़ने वाले को 20 दिन लगता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि यदि ये वो मेरे भाई ऑल्टरनेट इस तरीके से काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहले मेरे भाई मैं आपको यही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, ये दीवार वाला, तब उसके बाद में मैं आपको आगे चल के इसके ऊपर मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा। तो कार्य मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है कि यदि पहले दिन तुम्हारा ए काम करने आता है, फिर बी काम करने आएगा, फिर ए काम करने आएगा, फिर यहाँ पर बी काम करने आएगा, इस तरीके से यहाँ पर। तो क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि पहली बार ये जो कार्य है ये कब खत्म होगा। पहली बार की बात हमने कही है कि क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये बोला गया और क्या कहा गया कि पहली बार, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहली बार जो कार्य है वो मेरे भाई यहाँ पर कब खत्म होगा, आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। अब एक बच्चे ने यहाँ पर ना जाना ना समझा, उसने यहाँ पर ये देखा कि पहले दिन ये काम करने आता है तो 2 यूनिट करेगा, और दूसरे दिन ये 1 गिरा देगा, फिर 2 यूनिट करेगा, फिर ये 1 गिरा देगा। तो हर 2 दिन पर कितना काम हो रहा है? 1 यूनिट। हर 2 दिन पर कितना काम हो रहा है? 1 यूनिट। तो उस बच्चे ने मेरे भाई यहाँ पर ये लिखा कि हर 2 दिनों पर जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है मेरे भाई? तो हर 2 दिनों पर जो कार्य हो रहा है वो मेरे भाई 1 यूनिट हो रहा है। अच्छा, एग्जामिनर ने आपको कौन कौन से ऑप्शन दिए थे? तो एग्जामिनर ने ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया था 37, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया था 39, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया था मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके 20। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 37 39 नहीं होगा, माफ करिएगा, 37 तो जाएगा ही नहीं, आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सही जा रहा हूँ मैं, सही जा रहा हूँ। तो 37 होगा, 39 होगा, और दूसरा उसके बाद में यहाँ पर जो है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? तो 40 हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन जो होगा वो यहाँ, चौथा ऑप्शन आपका ये हमारा नन ऑफ दीज होगा। तो ये 4 ऑप्शंस आपके एग्जाम में आए थे। तो एक भाई ने हमारा कहा कि 2 दिनों में जो काम होता है वो 1 यूनिट होता है, मुझे इस 1 को 20 बनाना है। तो 1 को 20 बनाना है, तो उस भाई ने हमारा 20 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई किया। उसके नज़रों में क्या हुआ? तो उसकी नज़रों में 40 दिनों में पूरा का पूरा 20 काम हो गया, और वो बहुत खुश है, और ऑप्शन नंबर टी को भी टिक करके आ गया। जब घर पर उससे पूछा गया पेपर कैसा गया, तो उसने कहा कि सर बहुत ही उम्दा पेपर गया, कहीं पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, सारे सवाल मैं सही करके आया हूँ, मेरे ऑप्शंस भी वहाँ दिख रहे थे और मैंने वहाँ बना दिया।
ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के। पहले दिन इसने 2 यूनिट काम किया, फिर ये 1 यूनिट गिरा गया, फिर 2 यूनिट गया, फिर 1 यूनिट गिरा दिया, तो यानी 2 दिनों में एक काम हुआ तो मल्टीप्लाई करके इतना। बट मैं आपको बता दूं, आपका ये जो उत्तर है ना, ये उत्तर आपका दोस्तों गलत है। और क्यों गलत है उसके पीछे का हम रीजन बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लाइन की वजह से। ये जो कार्य में बोला गया है ना पहली बार, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर इसकी वजह से आपका उत्तर गलत आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये क्यों गलत आ रहा है, मुझे आप समझाइए। मैं आपको समझाता हूँ भाई मेरे। आप छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करते चलोगे, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। असल में ऐसे सवालों को आपको ऑप्ट कैसे करना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे सवालों में यहाँ पर इस तरीके से ऑप्ट करना होता है, आप ऐसे मान करके चलो। ऐसे सवालों में जो बनाने का जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है, आप जानते हो कि 2 दिनों में आपको जो कार्य है मेरे भाई यहाँ पर वो कितना यूनिट हो रहा है, 1 यूनिट हो रहा है। अब अगर मानो इस 1 को आप यहाँ पर है ना एक तरीके से आप गुना मेरे भाई 20 से ना करके आप एक बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको 19 से करो। तो अगर आप इसको 19 से करोगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 19 से करोगे और यहाँ पर मेरे भाई 19 से होगा। तो बोलोगे 19 इंटू 2 हमारा कितना दिन है, 38 दिन हो चुका है। 38 दिन में मेरे भाई मेरा पूरा काम खत्म। 38 दिनों में हमने कितना काम किया, तो 19 यूनिट काम किया। 38 दिनों में कितना काम किया, तो 19 यूनिट काम किया। अगले दिन मैं किसे बुलाऊंगा कार्य पे, तो ए को। तो मैं 1 दिन बुलाता हूँ काम पे और 1 दिन बुलाते यहाँ पर ए जो है वो कितना कार्य करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो है नहीं, आप यहाँ पर है ना ऐसा कर लो, 18 कम 18 36 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर 37, फिर 38, तो ये 19 हो जाएगा मेरे भाई। अब 19 हो जाएगा तो जैसे आप यहाँ पर मान करके चलो, तो मैंने यहीं पर आपसे कहा कि जब पहले दिन बात हो रही है कार्य को कंप्लीट कराने की, अब अगर मैं मानो यहाँ पर ए को बुलाता हूँ 1 दिन, तो वो यहाँ पर कार्य कर देगा 2 यूनिट और 2 यूनिट कार्य कर देगा, तो कार्य मेरा फालतू हो जाएगा। कार्य मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई फालतू हो जाएगा। और अगर कार्य मेरे भाई फालतू हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो हम ए को पूरा दिन नहीं बुलाएंगे, हम ए को मात्र आधा दिन बुलाएंगे और उससे आधा दिन बुला करके काम करवाएंगे। यानी जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो यहाँ पर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर में हम यहाँ पर 38 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 20 में से 19 को घटा दो, 1 बच गया। और जो कार्य करने आ रहा है उसकी क्षमता यानी 38.5 दिन, और 38.5 दिन का मतलब आंसर ये नहीं, आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। आंसर हमारा क्या होगा, तो नन ऑफ दीज होगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे हो जाता है, देखो ऐसा इसीलिए हो जाता है कि यहाँ पर पहली बार जो कार्य है वो 38.5वें दिन तुम्हारा पूरा हो गया है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, 38वें दिन का मतलब यहाँ पर देखो, जैसे पहली बार कार्य कैसे कंप्लीट होता है मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले शोर मत करना, पहले हल्ला मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना। जैसे मानो मैंने यहाँ पर इसे आधा दिन काम कराया, इसने 1 यूनिट काम किया, तो यहाँ पर क्या हो गया ना, 38.5 दिन हो गए और 38.5 दिन में यहाँ पर क्या होगा, तो पूरा का पूरा 20 यूनिट काम मेरे भाई हो जाए। इसमें कोई शक की बात यहाँ पर नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, तब उसके बाद में यहाँ पर जो है ये पहली बार हमारा कार्य खत्म हो जाता है 38.5 दिनों में। अब उसके बाद में क्या होता है, फिर आधा दिन हम कार्य और करवाते हैं ऐसे, उस आधे दिन में वो यहाँ पर 1 यूनिट काम और कर देता है। जब आधे दिन में यहाँ पर 1 यूनिट काम किया तो आधे दिन में 1 यूनिट यहाँ कर देगा। अब टोटल 39 डेज है, कार्य हमारा हो चुका है 21। अब अगले दिन मैं बुलाता हूँ किसको, बी को बुलाता हूँ, और बी हमारा 1 दिन काम करता है, बी हमारा 1 दिन काम करता है और 1 यूनिट घटा के चला जाता है। अब वापस से मेरे भाई 40 दिन हो गया है, आप समझो इस बात को लेकर के। अब वापस से कितना हो गया, तो वापस से यहाँ पर जो है 1 दिन और कराने के बाद में 40 दिन हो गए और यहाँ से वापस से मैं कहाँ पर आ गया हूँ, 20 पे। तो हम यही बात बोलेंगे, वापस से 40 दिनों में मेरे भाई हम 20 यूनिट कार्य पर आ चुके हैं। वापस से 40 दिनों में हम 20 यूनिट कार्य पर आ चुके हैं। तो हमेशा ऐसे सवालों में ये पूछा जाता है कि पहली बार कार्य कब कंप्लीट हुआ था, पहली बार कार्य कब कंप्लीट हुआ था, ये पूछा जाता है। अब इसमें कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनको बनाने का तरीका क्या होता है, तो मैं आपको बनाने का सर जो तरीका बता रहा हूँ ना, मात्र मेरा इतना कहना है कि समझिए, ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप कॉपी में नोट बना करके लिखिए। कॉपी में नोट बना करके ये लिख लीजिए कि आज के बाद जब भी आप काम करवाएंगे और एक इंसान पॉजिटिव काम करेगा और एक इंसान नेगेटिव काम करेगा, ऑल्टरनेट डेज में जब भी 2 लोग काम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस केस में कभी भी इसको मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क के बराबर में नहीं रखते हैं। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा मेरे भाई 20 में से आप 2 घटा दो तो 18 आएगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करके आपको 18 के करीब में लेके जाना है और यहाँ पर उसके करीब में बनाना है।
ठीक है। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, हो सकता है किसी को मेरा दिया गया ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अभी क्वेश्चन को देखो। जब 2-3 क्वेश्चंस बना दूंगा तब समझ में नहीं आएगा, तब मुझे बोलना। अभी यहाँ देखो, जैसे अमन और राजन निर्माण स्तर पर काम कर रहे हैं। एक दीवार बनाने का काम करता है, दूसरा गिराने का काम करता है। अंदर 15 दिनों में बना सकता है, तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 20 दिन लगेगा राजन को गिराने में। तो अमर जो है वो यहाँ पर 15 दिनों में बनाएगा, तो इसीलिए प्लस का काम, और राजन यहाँ पर 20 दिनों में गिराएगा, इसीलिए माइनस हो जाएगा। 15 और 20 का जो एलसीएम होता है वो हमारा 60 होता है। 60 को इससे भाग करोगे तो 4 आएगा, 60 को इससे करोगे तो 3 आएगा। क्योंकि ये दीवार गिरा रहा है इसलिए इसका वर्क हम क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले दिन अमर आएगा, 4 यहाँ पर यूनिट काम करेगा, दूसरे दिन ये 3 यूनिट खत्म, फिर ये 4 यूनिट, फिर ये 3 यूनिट। तो हर 2-2 दिन का गुच्छा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 2 दिनों में कितना काम हुआ, 1, 2 दिनों में कितना काम हुआ, 1। तो आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि सर 2 दिनों में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ है, 1 हुआ है। अगर ये दोनों के दोनों पॉजिटिव काम करते तो हम इस 1 को मल्टीप्लाई करके किसके बराबर बनाते, तो हम लोग इस 1 को मल्टीप्लाई करके 60 के बराबर बनाते। लेकिन जैसे मैंने आपको नोट में लिखवाया और मैंने आपको ये कहा कि सुनिए, जब भी 2 लोग आपके पास में होते हैं, एक कार्य को पॉजिटिव कर रहा है और एक कार्य को नेगेटिव कर रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करोगे, ये जो भी टोटल वर्क है इस वर्क में से यहाँ पॉजिटिव वाले को घटा दो, यानी आप 60 में से 4 को घटा दो। तो आप 60 में से जब 4 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो आपको यहाँ पर इसे 56 बनाना है, ना कि मेरे भाई इसको 60 बनाना है। आपको कितना बनाना है, तो 56 बनाना है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, हम इसे कितना बनाएंगे, तो हम इसे 56 बनाएंगे, और 56 बनाएंगे तो यहाँ पर ये 56 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 56 का डबल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ बोलोगे 112 दिन। अब यहाँ पर कितने दिन हो गए, तो 112 दिन, और 112 दिनों में कार्य कितना हुआ, तो 56 यूनिट। अगले दिन अगर मैं चाहूँ तो अगले दिन मैं यहाँ पर बुलाऊंगा अमन को, सिर्फ 1 दिन वो लड़का काम करेगा और मुझे यहाँ 4 यूनिट काम देके चला जाएगा। तो 113 दिन हो चुके हैं मेरे भाई, और यहाँ पर पूरा का पूरा मेरा 60 दिन काम हो गया है। तो ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या सिर्फ 113वें दिन काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद वापस से काम। अगर मैं फिर से अगले दिन यहाँ पर बुलाता हूँ, अगला बंदा आकर के यहाँ पर 3 घटा देगा, फिर मैं 1 दिन और बुलाता हूँ, फिर एक आकर के 4 यूनिट और कर देगा, फिर मैं 1 दिन और बुलाता हूँ, वो आकर के 3 यूनिट यहाँ पर काम और गड़बड़ कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 दिन और बुलाता हूँ, अगला बंदा आकर के 4 यूनिट काम और करेगा। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है 113। अब यहाँ देखते चलो, थोड़ा सा और यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 113 हो गया, फिर 1 दिन और मेरे भाई काम, -3 हो जाएगा, फिर 1 दिन और काम, प्लस का मेरे भाई 4, फिर 1 दिन और काम, और फिर यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के देखो, 3 3 6 3 9 3 12, 4 4 8 4 12, वापस से आप आ चुके हैं। 113 में 7 दिन आप और जोड़ दीजिए तो आपके सामने 120 दिन हो जाएगा, और 60 में आप 0 जोड़ दीजिए तो वापस से आप 60 पे आ जाएंगे। यानी पहली बार जो काम हुआ था वो 113वें दिन कंप्लीट हुआ था, और दूसरी बार जब काम कंप्लीट हुआ तो 120वें दिन में काम कंप्लीट हुआ। तो आंसर आपका ये भी सही है, आंसर आपका ये भी सही है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार कि पहली बार दीवार कब बनेगी, तो पहली बार दीवार जो है आपकी वो 113वें दिन बनेगी। इसको आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर जान सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का असल मायने क्या है। इसके 2 रूप और होते हैं, जो ये वाला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। 2 रूप आपका कौन सा होता है, तो यहाँ पर एक मेरे भाई मंकी वाला क्वेश्चन होता है, मैं आपको मंकी वाला समझा रहा हूँ कि मंकी वाला केस यहाँ पर क्या होता है, और दूसरा यहाँ पर जो है वो ड्रंकर्ड वाला केस होता है, पियक्कड़ वाला होता है, ठीक है। मंकी वाले केस में भी सेम क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सवाल में ये बोल दिया जाएगा। मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ पर मंकी वाले सवाल से रिप्लेस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आए। एक बंदर है जो पहले यहाँ पर मिनट में 15 मीटर चढ़ता है, तो दूसरे में यहाँ 20 मीटर जो है वो खिसक जाता है। ऐसे मान करके चलो, या फिर ऐसे मान के चलो कि सर इतनी लंबी पेड़ है, 60 मीटर की पेड़ है, पहले मिनट में 4 जाता है, दूसरे में 3 हमारा खिसक जाता है। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पर एक बंदर जो है, यहाँ पर पहला मिनट यहाँ पर देखो, एक बंदर है मेरे भाई, पहला मिनट में यहाँ पर उसकी कहानी क्या है, बढ़िया से समझिए, हम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो पहला मिनट में यहाँ पर वो 4 मीटर मेरे भाई चढ़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, 4 मीटर क्या करेगा, तो मेरे भाई चढ़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा मिनट में यहाँ पर उसकी कहानी क्या होगी, तो दूसरा मिनट में मेरे भाई यहाँ पर वो बंदर जो है वो 3 मीटर उतरेगा। 3 मीटर क्या करेगा, तो उतरेगा यहाँ पे,
ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पोल है और ये पोल हमारा कितने मीटर का है, तो ये पोल हमारा जो है दोस्तों यहाँ पर ये 60 मीटर का है। ये पोल हमारा कितने का है, तो बोलोगे सर ये जो पोल है ना ये आपका 60 मीटर का पोल। बंदर के साथ में कंडीशन यहाँ पर क्या है, तो बंदर के साथ में यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे पहला मिनट 1 मिनट तक वो यहाँ चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है, चढ़ते रहता है, तो वो जाता है +4। अगले मिनट वो तुरंत यहाँ से उतर करके कितना आता है, -3 आता है। फिर यहाँ पर फिर क्या होगा, फिर यहाँ चढ़ के 4 जाएगा, फिर 3 उतर के आएगा, फिर चढ़ के 4 जाएगा, फिर 3 उतर करके आएगा। तो इस तरीके से बंदर पहली बार यहाँ पर इस पेड़ पे अगर मान लीजिए कुछ यहाँ रखा हुआ है तो उसको जाकर के कब प्राप्त करेगा। तो वो क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि यहाँ पर पहला मिनट दूसरा मिनट यानी कुल मिलाकर के 2 मिनट का हम केस लेते हैं। तो 2 मिनट में यहाँ 4 चढ़ा 3 उतरा, यानी 2 मिनट में 1 यूनिट उसने काम किया। कितना काम किया, तो 1 यूनिट काम किया। अब अगर कोई बच्चा यहाँ पर क्या करता है, सीधा यहाँ पर इसको 60 से गुना करता है क्योंकि उसे 60 बनाना है, और यहाँ पर भी मेरे भाई सीधा 60 से गुना करता है, तो यहाँ पर वो गलती कर बैठता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो हमेशा जो भी टोटल वर्क है उसमें से पॉजिटिव को घटाओ, 60 में से 4 को घटाओ तो 56 आएगा, और 56 आएगा तो इसे मेरे भाई 56 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करो, 56 से करो। इससे क्या हो जाएगा, तो इससे यहाँ पर 112 मिनट हो जाएंगे, और 112 मिनट में आप पूरा का पूरा 56 यूनिट चढ़ चुके होंगे। अब जब अगले मिनट बंदर की बारी आएगी ना, तो ऐसे मान करके चलना कि अब बंदर यहाँ पर है। अब अगले मिनट में वो क्या करेगा, तो यहाँ पर देखो ये कितना यूनिट चढ़ चुका है मेरे भाई, तो बंदर तुम्हारा 56 यूनिट चढ़ चुका है और यहाँ पर आ चुका है। अब अगले मिनट में वो क्या करेगा, तो अगले मिनट में जैसे छलांग लगाएगा, 1 मिनट की यहाँ पर कहानी और होगी, 4 यूनिट का छलांग लगाएगा, और कुल मिलाकर के 113 मिनट में पहली बार यहाँ पर इस पॉइंट पे ये पहुंच चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अगली बार क्या होगा, तो अगली बार फिर 1 मिनट में यहाँ पर जो है फिर ये नीचे आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर चढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, फिर चढ़ेगा, और एक टाइम आएगा कि फिर 120वें मिनट पे फिर यहाँ पर वापस से ये पहुंच जाएगा। तो पहली बार 113वें मिनट पे, फिर 14वां पे चढ़ेगा, 15 पे उतरेगा, 16 पे चढ़ेगा, 17 पे उठेगा, 18 पे चढ़ेगा, 19 पे उतरेगा, और 20 पे वापस से जब चढ़ाई करेगा तब जाकर के यहाँ पर पहुंचेगा। तो इसीलिए एक उत्तर इसका 113 भी सही है और एक उत्तर इसका 120 भी सही है। तो जब बात पहली बार की आती है तो पहली बार क्या होगा, ये सही होगा। इसी क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर ड्रंकर्ड का मैंने दिया है, क्यों एग्जाम्पल दिया है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, राजेंद्र भाई आ जाना मुखर्जी नगर में कल 2:30 बजे हॉल पे, आराम से आकर के अपना डाउट पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, आ जाना। चलो अब अगर हम बात करते हैं ड्रंकर वाला क्वेश्चन में, तो ड्रंकर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, तो एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर इंसान है और एकदम यहाँ बोतल के नशे में एकदम ढक 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 पूरा का पूरा है, टांग इसकी कहीं और जा रही है और ये कहीं और चल रहा है, मस्त एकदम पेट में पिए हुए है, बोतल वोटल लिए हुए है, हाथ कहाँ है इसको भी नहीं पता है। ये यहाँ पर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो आगे यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है। कितने दूर पर गड्ढा बना है, तो 60 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये गड्ढा बना है, नाला है ऐसे मान करके चलो। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है पहला मिनट, सेम इसका ये वाला डेटा उठा के लिखो। तो यहाँ पर पहला मिनट मेरे भाई चढ़ेगा और उतरेगा तो यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन ये रहेगा पहला मिनट मेरे भाई आगे, तो दूसरा मिनट यहाँ पर जो है पहला मिनट 4 मीटर ये कहाँ जाता है, तो ये आगे जाता है। तो यहाँ पर दूसरे मिनट में मेरे भाई 3 मीटर कहाँ पर आता है, तो ये हमारे पीछे आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है 60 मीटर के आगे एक नाला है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे भाई नाला है, यहाँ पर क्या है, तो नाला है, गड्ढा है, आप ऐसा कह सकते हो। तो कितने मिनट पे जा करके ये गड्ढे के अंदर में ढुक देना एकदम आ जाएगा, जैसे सही से चल रहा है मस्त में एकदम, तेरा भाई एकदम बढ़िया मस्त है। तो पहले मिनट में 4 मीटर आगे गया और दूसरे में फिर मेरे भाई ये 3 पीछे आया, फिर 4 आगे गया। तो ये कितनी बार गड्ढे में गिरेगा आपको अंदाजा भी है, तो ऐसे गिरेगा जैसे भाई साहब एकदम नींद में है, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, होता है कोई बात नहीं, होता है। तो जैसे मान लीजिए ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, तो हो सकता है देखो वो कैसे होगा एकदम, मानो यहाँ पर गड्ढा है तो वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, एक बार वो मेरे भाई क्या हो जाए, गड्ढे में धम गिर गया यहाँ पे गड्ढे में, फिर वो उठता है, फिर वो उठता है, फिर वो पीछे आता है, फिर 2 कदम आगे जाता है। तो एक बार क्या होगा, एक बार ऐसे चलते चलते में आगे की तरफ से वो गिरेगा और दूसरी बार क्या होगा, वो वापसी में मेरे भाई गड्ढे में गिरेगा, यानी वो गड्ढे में 2 से 3 बार गिर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाता दूसरी बार जब गिरेगा तब बताओ, नहीं पहली बार कब गिरेगा। तो पहली बार के लिए हम लोग एकदम फूंक फूंक के हम लोग कदम रखते हैं, एक ही बार में उसको यहाँ पर जो है रोबोट बना करके नहीं पहुंचा देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करते हैं।
तो हम 2 मिनट का इकट्ठा कार्य लेते हैं और 2 मिनट में हम लोग जो काम कराते हैं वो कितना कराते हैं, तो 2 मिनट में 4 में से 3 गया तो 1 यूनिट का काम कराते हैं। और कभी भी फिर वापस से जैसे 60 में से यहाँ पर जो 4 है पॉजिटिव वर्क है उसे घटाओ, तो 60 में से 4 घटाओ तो 56, तो यहाँ पर इसे 56 से गुना करोगे तो यहाँ पर भी मेरे भाई तुम्हारा 56 से गुना होगा। तो कुल मिलाकर के 112 मिनट में वो इंसान 56 यूनिट जा चुका है या 56 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है, वो यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर 1 मिनट इसको और चलाओगे ना तो 1 मिनट में ये यहाँ पर 4 जाएगा और जाते ही मेरे भाई यहाँ पर वापस से क्या होगा, 113 मिनट के अंदर में ये 60 यूनिट के गड्ढे पे जा करके गिर जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो आगे दोबारा कभी जीवन में गिरेगा ही नहीं, गिरेगा, फिर गिरेगा। देखो अगला यहाँ पर 1 मिनट काम कराओ, ये 3 यूनिट पीछे आएगा, फिर 1 यूनिट काम कराओ, ये 4 यूनिट जाएगा, फिर 1 यूनिट काम कराओ, फिर यहाँ पर 3 पीछे आएगा, फिर अगले दिन काम कराओ 4 आगे जाएगा, फिर 1 यूनिट काम कराओ 3 पीछे आएगा, फिर 1 यूनिट काम कराओ मेरे भाई 4 यहाँ आएगा। अब यहाँ देखो 4 4 8 4 12, 3 3 6 3 9 और 1 दिन और काम कराओगे तो ये माइनस का 3 आकर के वो भी काट देगा। यानी अगले 7 दिनों का जो वर्क होगा ना वो इसका पूरा का पूरा 0 होगा। ठीक है, 3 बार 4 आएगा और 4 बार -3 आएगा, तो +12 -12 वापस से खत्म होकर के फिर से 60 उठ का एज इट इज उठ करके आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो नाले में जा करके गिर जाएगा। समझ गए? तो पहली बार हमेशा पूछा जाता है और पहली बार का निकालने के लिए ही आप कॉपी में नोट बना के लिखो कि टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाला घटा देते हैं और जो आता है हम उसके पास में मल्टीप्लाई करके लेकर के जाते हैं। ठीक है, एक कहते हैं कि सर ये कंसेप्ट पहली बार मैंने पढ़ना है, वरना यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में तो ये सब कंसेप्ट कभी नहीं बताते हैं। अरे मेरे को पता है यार आप लोगों को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है। नहीं तो एक बात बताओ, आप एक बात को समझो ना, क्वेश्चन आपका सिर्फ एक आया था, मैं बाकी टीचर्स बाकी प्लेटफॉर्म की तरह ये काम नहीं कर सकता हूँ कि सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन पे स्टिक रहूँ, समझा करके आगे निकल करके चला जाऊँ और मैं आपको इतना इमेजिनेशन, इतना सारा क्रिएशन, इतने सारे एग्जाम्पल्स ना दे करके सीधा पढ़ जाऊँ आगे। मेरा भी भला है भाई, सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे, बट वो पढ़ना भी क्या फायदा मेरे भाई जहाँ पर तुम रट रहे हो। गणित तो कभी रटने की थी ही नहीं। गणित तो एक ऐसी चीज थी यहाँ पर जहां आपको समझते, जहां आप उसको बेहतर तरीके से सीखते तो मजा आता वहां पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करिए, सर रटने की चीज कभी गणित नहीं हो सकती, हमसे कभी नहीं रटाया जा सकता यार। ठीक है, हम मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स से प्यार कराते हैं, वो मेरे अंदर में हम वो कराएंगे। चलो आ जाओ, अब यहाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो, 46 में कहा गया 2 रोबोट ए और बी चीन की महान दीवार की प्रतिलिपि अलग अलग कार्य करते हुए 24 वर्ष और 20 वर्ष में बना सकते हैं। फिर एक रोबोट सी भी है जो पूरी तरीके से बनी दीवार को 30 वर्षों में गिरा सकता है। यदि रोबोट एकांतर क्रम में वर्ष के हिसाब से पहले ए शुरुआत करता है, फिर बी और फिर सी, तो दीवार कितने वर्ष के बाद पहली बार बन करके तैयार। हमारे पास में 3 लोग हैं, एक ए है, एक बी है और एक यहाँ पर सी है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया ए ने उस कार्य को मेरे भाई किया है कितने दिनों में किया है, 24 दिनों में। बी ने उस कार्य को किया है कितने दिनों में, तो दोस्त यहाँ पर 20 दिनों में। और सी उस कार्य को 30 वर्षों में क्या कर सकता है, तो गिरा सकता है। अगर हम सब कैल्शियम लेते हैं तो हमारे पास में 120 आता है। 24 का 5 गुना मेरे भाई, यहाँ पर 20 का 6 गुना और 30 का हमारा 4 गुना। तो जैसे यहाँ पर एक दिन में ये काम करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तो कुल मिलाकर के हमारा क्या होगा, कुल मिलाकर के 3 दिनों में जो कार्य होगा वो हमारा यहाँ 5 और 6 11 में से मेरे भाई 4 गया तो 7 होगा। मुझे यहाँ पर इस 7 को मल्टीप्लाई करके कहाँ बनाना है, तो मुझे यहाँ 7 को मल्टीप्लाई करके 120 नहीं बनाना है, 120 नहीं बनाना है। क्या बनाना है, 120 में से 11 कम कर दो, तो यहाँ बोलोगे 120 में से सारे पॉजिटिव वालों को माइनस कर दो, तो 120 में से मेरे भाई पॉजिटिव वालों को यानी 6 5 11 को माइनस कर दो, तो बोलोगे सर 109। यानी हम इसको 109 के करीब में बना सकते हैं, या 109 से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम हम इसके करीब में लेकर के जा सकते हैं। यानी क्या बना सकते हैं मेरे भाई, तो पॉजिटिव काम घटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 120 में से चाहे 5 को तुम घटा दो तो 115 आ जाएगा, 115 के करीब में चले जाओ, या 120 में से दोनों पॉजिटिव को घटा दो तो उसके करीब में चले जाओ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर कहा कि 109 के आसपास में मुझे लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई इसको 16 से गुना करूंगा, तो 16 से गुना करूंगा तो 16 का मेरे भाई 7 गुना होता है 112। ठीक है, और यहाँ पर भी हम किससे गुना करेंगे, तो 16 से गुना करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, तो 48 दिन हो जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ पर दोनों पॉजिटिव को भी माइनस नहीं करना चाहते तो ऐसे देख लो, 120 में से 5 गया तो तुम्हारा 115 आएगा, तो बस इसको मल्टीप्लाई करके वहीं लेकर के जाओ, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, अगला दिन आप काम कराओगे, अगला दिन यहाँ पर काम कराओगे तो आपका कितना यूनिट काम होगा, 5 यूनिट काम होगा। तो अब आपके पास में 49 दिन हो चुके हैं और 49 दिनों के बाद में आपका जो काम है वो दोस्तों 117 यूनिट खींच गया है। ये काम करने कौन आया था, एक काम करने आया था। अब वास्तव में मैं आपको बताऊं तो आपको कितने काम की आवश्यकता है, 3 यूनिट, और ये जब भी आएगा तो वो कर सकता है 6 यूनिट। तो हमें यहाँ पर उससे पूरा दिन काम नहीं करवाना है, उसके दिन का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा लेना है। कितना लेना है, आधा हिस्सा लेना है। यानी हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि या तो हम ये बोल सकते हैं कि सर आधा दिन के लिए किसे बुलाया जाए, आधा दिन के लिए बी को बुलाया जाए और वो 3 यूनिट काम करे, और 49 और आधा मेरे भाई 49.5 हमारा आंसर हो जाए। या तो हम ऐसे कह सकते हैं, और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर अगर आंसर देना है तो यहाँ पर पहले 49 लिखेंगे, जो वर्क हमारा बाकी है 120 में से 117 घटा दो 3, उसे हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और अब अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति काम करने आ रहा है उसकी क्षमता जितनी है तो उसको यहाँ पे लिख दो, तो ये 3/6 हमारा 1/2 हो जाएगा, यानी ये मिलकर के मेरे भाई 49.5 बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये काम हमने इसीलिए किया इस लाइन की वजह से। जैसे एक बच्चे ने पूछा ना आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इस लाइन की वजह से भाई, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर फॉर द फर्स्ट टाइम बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो आप इसको पढ़ो, फॉर द फर्स्ट टाइम कहा गया कि पहली बार ये काम कब पूरा होगा। तो पहली बार ये जो है 49.5 दिन में होगा, फिर उसके बाद में आप आगे जाओगे तो एक 50.2 में बेस में भी हमारा काम कंप्लीट होगा। तो पहली बार का मतलब यहाँ पर कम वाला टाइम, और कम वाला टाइम कौन सा है, तो यहाँ पर ये है। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको 17 से मल्टीप्लाई करके फिर आगे लेकर के भी जाओगे तो आपका 51.2 आएगा, लेकिन पहली बार काम कब हुआ, तो यहाँ पर 49.5 में। समझ में आ गया बात, यहाँ पर पहली बार काम कब हुआ, तो 49.5 में। इस तरीके से हम यहाँ पर इस चीज को समझ सकते हैं। तो कल की क्लास में इसके ऊपर में हम आपको और भी एग्जाम्पल देंगे, बढ़िया तरीके से हम आपको समझाएंगे कि और यहाँ पर क्या हो सकता है। कुछ मैं आपको यहाँ पे सेल्फ मेड एग्जाम्पल दूंगा, बंदर वाले भी और काफ़ी सारे और भी एग्जाम्पल्स, ताकि आज की क्लास में जितनी हमने थ्योरी पढ़ाई है वो सारा का सारा आपका यहाँ पर क्लियर हो पाए। ठीक है भाई, तो यहाँ जो भी डाउट अगर किसी के मन में थोड़ा बहुत भी रहा होगा तो वो सारा का सारा डाउट अगली क्लास में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे हम लोग कल बढ़िया तरीके से तसल्ली से, और भी जो भी हमारे कंसेप्ट उनको हम लोग समेटेंगे और आगे बढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क अपने आप में बहुत प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।